किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। आप मुझे लोकेशन बताएं ताकि मैं पुलिस को जल्द से जल्द आपके पास भिजवा सकूं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक और ऐसा इनिशिएटिव जिससे ख़वातीन को सहूलत मिल रही है। मैं बात कर रही हूँ वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, जिसमें एक जदीद केस ट्रैकिंग सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है, जिसमें ख़वातीन अब घर बैठे अपने केस को ट्रैक कर सकती हैं, अपनी FIR का फॉलो अप ले सकती हैं। आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, तरीक़ाकार क्या है, ख़वातीन इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अक्सा फ़याज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताइएगा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है क्या, ये क्या करता है? देखिए, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि एक ऐसा पुलिस स्टेशन बनाया गया जो ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली काम करेगा, लेकिन वर्चुअली। ना तो हम कहीं पे जाएंगे और ना अपने पास किसी को बुलाएंगे। 22 अप्रैल 2024 को CM साहिबा ने इनाग्रेट किया वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को, और बनाने का मकसद था कि ख़वातीन के पुलिस स्टेशन के चक्कर हमने कम से कम करने हैं। मैक्सिमम हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे उनके डोर स्टेप पे जाके, ताकि ख़वातीन की जो हेजिटेशन है किसी भी किस्म के जो वायलेंस है उसे रिपोर्ट करने की, वो हेजिटेशन को हम दूर कर सकें और मैक्सिमम रिपोर्टिंग हो, ताकि मैक्सिमम उनके मसले को सुना और हल किया जा सके और इस माशरे को महफूज बनाया जा सके। जी बिल्कुल, हम अभी देख रहे हैं कि CM मरियम नवाज़ के इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है, केस ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, और ये आम पुलिसिंग जो रवायती पुलिसिंग थी उससे कितना मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, CM साहिबा के खुसूसी अहकामात थे कि अगर कोई खातून पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती तो हमारी खातून के पास जितनी भी हम इंफॉर्मेशन है उसके घर पे उसे पहुंचाएं, फ़ोन के ज़रिए से पहुंचाएं, ताकि उसकी परेशानी को दूर किया जा सके। इन अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया, और वो ये था कि अगर खातून की कोई 15 पे कॉल आती है या वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल आती है और उस कॉल पे उनको एक मैसेज रिसीव होता है कि अगर आप अपने केस को लाइव ट्रैक करना चाहती हैं तो आप अपने केस को लाइव ट्रैक कर सकती हैं। अब क्रेडेंशियल उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। उन क्रेडेंशियल्स की बेसिस पे खातून लॉगिन करने के बाद पोर्टल पे अपने केस को लाइव ट्रैक कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही उस केस पे टैग लगेगा तब भी मैसेज आएगा मोबाइल पे कि आपके केस को या आपकी जो एप्लीकेशन थी उसे ये टैग लग चुका है मुतलका थाने में। या इसके बाद जब FIR का एक सिलसिला चलता है तो FIR की सूरत में भी जैसे ही केस में FIR रजिस्टर्ड हो जाती है उस वक्त में भी खातून के मोबाइल पे उन्हें मैसेज मौसूल होता है कि आपके केस पे ये FIR जो कि लिंक भेजा जाता है ये रजिस्टर हो चुकी है। जैसे वो उस लिंक पे क्लिक करेंगी तो FIR को डाउनलोड भी कर सकती हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ा एक असल में हमारी ख़वातीन के लिए ये मसला था कि पता ही नहीं है कि ख़वातीन को कि अगर एप्लीकेशन जमा करवा दी है तो एप्लीकेशन के साथ हुआ क्या, टैग लगा या नहीं लगा, अगर टैग लग गया तो आगे FIR हुई या नहीं हुई, अगर FIR हो गई तो जो उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका नाम और नंबर क्या होगा, इस तरह की डिटेल्स नहीं दी जा रही थी। लेकिन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जानिब से हम भी क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवाते हैं यहाँ पे, ताकि खातून को पुलिस स्टेशन ना आना पड़े और कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए से वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ बातचीत कर सकें। ये एक नया कदम था हमें, क्योंकि हमें उनके मोबाइल पे वो मैसेजेस भी भिजवाने थे, ताकि अगर वो अपनी FIR पढ़ना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, देखना चाहती हैं कि क्या सूरत हाल है या उसमें क्या मेंशन है, तो वो भी घर बैठे देख सकें, उन्हें अपनी FIR की कॉपी लेने के लिए पुलिस स्टेशन या कहीं और जगह पर ना जाना पड़े। इसमें थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसमें फॉलो अप आप लोग खुद देते हैं या ख़वातीन खुद से भी ले सकती हैं, या फिर फीडबैक का भी सिस्टम इसमें है कि ख़वातीन अपना फीडबैक भी दे सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर आप फॉलोअप की बात करते हैं तो फॉलोअप लेना असल में हमारा काम है। मुतलका पुलिस से फॉलोअप लेना या हमारी कंप्लेनेंट से फॉलोअप लेना कि अगर किसी, जैसे हम अगर अपनी कंप्लेनेंट की बात करते हैं तो हम उनसे फॉलोअप लेते हैं कि किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है, आपका भी केस चल रहा है, इस लेवल पे पहुंच चुका है, अगर आपको परेशानी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ बातचीत नहीं हो रही, या अगर अभी 15 की कॉल चली है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ आपका रब्ता नहीं हुआ, उस दोनों सूरत हाल में उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जहाँ तक बात है फ़ीडबैक की, हमारी खातून का फ़ीडबैक देने का जो हक़ है उन्हें वो दिया गया है। तो जो मैंने आपको बात बताई कि हमारा एक फ़ीडबैक पोर्टल है, उस पोर्टल के ज़रिए से जो क्रेडेंशियल उनको भेजे जाते हैं, उन क्रेडेंशियल की मदद से वो अपना फ़ीडबैक भी दे सकती हैं। अब वो फ़ीडबैक किस किस तरह का हो सकता है, अगर आपने 15 पे कॉल की, उस वक्त में जिस ऑफिसर के साथ आपकी बात हुई, अगर उनका रवैया ठीक नहीं था, आप उस हवाले से भी अपना फ़ीडबैक दे सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर के भी अगर रवैये में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, या अगर आप पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है बार बार आपको, या फिर प्रोसिक्यूशन के लेवल तक
अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फीडबैक भी वहाँ पे दे सकती हैं। तो इस तरह से दो तरह के फीडबैक दिए जा रहे हैं, एक वो जो मेरी टीम ले रही है यहाँ पे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, और दूसरा फीडबैक वो जो कि खातून अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे दे रही हैं। थोड़ा ऐप के बारे में भी बता दें ताकि जिन खवातीन को नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि हमने किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है या 15 पे किस तरीके से कॉल करनी है, कैसे आप लोगों के साथ वो कनेक्ट होंगी। जी बिल्कुल, अपनी उन बहनों को जो कि नहीं जानती अभी तक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के बारे में, उनको बताती चलूँ कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी। अब वहाँ तक रसाई हासिल करने के लिए कौन से ज़राए हो सकते हैं? आप 15 पे कॉल करके 2 का बटन दबाएंगी तो आपकी कॉल डायरेक्टली वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वुमेन सेफ्टी ऐप जो कि प्ले स्टोर पे आपको ईजिली अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। आप उस प्ले स्टोर पे जाके इसे इंस्टॉल कीजिए। आप उसमें क्योंकि ये एप्लीकेशन है तो आपको लाइव चैट फ़ीचर का भी एक मिलेगा ऑप्शन, इसके अलावा वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा, बहुत से ऑप्शन रखे गए ताकि अगर आप बात कर सकती हैं तब तो आप 15 पे कॉल करेंगी। लेकिन अगर आप बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, तो उस वक्त में आप हमारे साथ चैट कीजिए, चैट करके अपना मसला बताइए। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरास, क्योंकि बहुत से ऐसे अजला हैं जहाँ पे फंक्शनल हो गए, कैमरास के ज़रिए से अगर हमें कुछ पता चलता है तो भी खातून का केस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आएगा। इसके साथ साथ पैनिक बटन्स क्योंकि लाहौर के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में भी फंक्शनल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर तालीमी इदारों की बात करें जो कि ख़वातीन के खुसूसी तौर पर तालीमी इदारे हैं, उन कॉलेजेस में भी पैनिक बटन्स लगा दिए गए हैं। तो इसीलिए किसी भी ज़रिए से आप हमसे रब्ता करें, आपकी बात हम तक पहुँचेगी भी और इंशाल्लाह आपका मसला सुना भी जाएगा। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन अगर बोल नहीं सकती या ऐसी सिचुएशन है तो वो एटलीस्ट अपना टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं, चैट के थ्रू भी बता सकती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो नहीं जानती कि वो किस तरीके से मैसेज टाइप करें, उनके लिए कोई ख़ास फ़ीचर इसमें आपने इंस्टॉल किया गया है? और इसके अलावा अब तक कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और कितने अक्यूज़ड हैं जो कि अभी अरेस्ट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर आप बात करते हैं कि हमारी ख़वातीन हमसे कैसे रब्ता करती हैं, देखिए रब्ता करने के लिए तालीम का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारी बहनें हैं और अगर किसी किस्म की परेशानी में है तो 15 एक जेनेरिक नंबर है जो कि एमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस नंबर पे बात करके या कॉल करके डायरेक्टली हमसे बात की जा सकती है। अगर वो नंबर 1 पे भी चली जाती है फॉर एग्जांपल, तो भी केस उनका हमें ही पुश किया जाएगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 2 नंबर पे वो नहीं भी आ सकते तो कोई बात नहीं, वो हमसे 1 नंबर पे भी बात कर सकती हैं। इसके अलावा जो आपने सवाल किया कि अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं हमें, अब तक हमारे पास 8.5 लाख से ज़ायद केसेस ख़वातीन से मुतल्लिक़ा हमें रिपोर्ट हो चुके। और हमारा जो अगर सक्सेस रेट की बात करते हैं तो वो आपके सामने ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7.5 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो इस वक्त, या 8 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो हमारे इस वक्त रिजॉल्व में हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द केसेस पे हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड हैं और उनको भी स्टेटस, हम जब तक चालान उनका जमा नहीं हो जाता उनका स्टेटस अपडेट किया जाता है और उनका ना कंटिन्यूस, आप मेरी जो टीम देख रहे हैं ये कंटिन्यूस फॉलोअप ले रही है। हम क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी टीम काम कर रही है। सो अभी एक सिलसिला शुरू किया है सीएम साहिबा के अहकामात पे कि हम इस सिलसिले को लेके चलेंगे और बाकी आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर नेहा इफ्तिखार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी तो नेहा, आप हैं जिसके साथ ख़वातीन जो है वो रब्ता करती हैं और आप फिर उन्हें उस मसले को फिर हल करवाती हैं? जी ऐसा ही है। जब भी कोई खातून 15 पे कॉल करके 2 का बटन प्रेस करती है तो कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में इस रूम में लैंड होती है और 24/7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट होती हैं उनकी हेल्प के लिए। और वो जो भी डिटेल्स बताती हैं, जो भी उन्हें पुलिस की मदद चाहिए होती है वो हम उन्हें फ्राहम करते हैं, उनका केस जनरेट करते हैं और मुतल्लिका पुलिस को मौके पर भिजवाते हैं। तो आप लोगों के पास किस तरह के केस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट होता है। ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो 15 पे कॉल करके 2 का बटन प्रेस करती हैं और हमसे हेल्प मांगती हैं। हैरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसके साथ रेप, मर्डर, डिफरेंट कैटेगरीज़ के केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट होता है हमारे पास। कोई भी खातून जब आपसे कॉल करती है, ज़ाहिर है वो एक परेशानी में होती हैं और उस सिचुएशन में उसको आप लोग कैसे हैंडल करती हैं, किस तरीके से काम डाउन करती हैं और इसका प्रोसेस क्या है? जी तो ऐसा है कि जब भी खातून बहुत ज़्यादा काम होती है, वो परेशान होती है या उसको वो किसी ऐसी सिचुएशन में होती है कि वो बहुत पैनिक हो रही होती है, हम उन्हें काम डाउन करते हैं कि मैडम आप परेशान ना हो, हम फौरी पुलिस को मौके पे भिजवा रहे हैं और हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं पुलिस ऑफिसर के साथ, जो फ़ौरन उनकी लोकेशन पूछते हैं और एज सुन एज़ पॉसिबल उनको बताते हैं कि हम मौके पर आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। अच्छा तो मैडम क्या मामला था वैसे आपका?
कौन लोग थे जो घर आए थे आपके, कोई जानने वाले थे? अच्छा, तो वो भाई को लेने आए थे आपके? अच्छा अच्छा, भाई को ले गए हैं आप दोनों? चलें ठीक है मैडम, पता करवाते हैं, परेशान ना हों, ठीक है, कि क्यों आए थे और क्यों लेके गए हैं। ठीक है, आप परेशान नहीं हो। मुझे बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं आप, मुझे लोकेशन बताएं ताकि मैं पुलिस को जल्द से जल्द आपके पास भिजवा सकूं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मैं अभी सोशल मीडिया डेस्क पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मुबर्रा मौजूद हैं। मुबर्रा, बताइएगा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में सोशल मीडिया का क्या काम है? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के फेसबुक पेज पे हम कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, ख़वातीन को रिपोर्टिंग के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रही होती हैं और कंप्लेन दर्ज करवा रही होती हैं, तो उनकी बाकायदा जो कानूनी उनको मशावरत उनको दी जाती है और उनकी कंप्लेन के ऊपर भी कार्रवाई करवाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो ख़वातीन जिसके लिए कोई वकील नहीं है या उनके पास कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं है, तो आप लोग उनको गाइड कर देते हैं। आप लोग खुद ही गाइड करते हैं या फिर कोई कानूनी एडवाइज़र भी आप लोग उनको प्रोवाइड करते हैं? कानूनी मामलत उनको जहाँ तक एमरजेंसी की सूरत हाल में हमसे चाहिए होती है तो वो हम भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर ज़रूरत हो उनको तो हम लोग एक लीगल एडवाइज़र हम लोगों के अथॉरिटी के अंदर मौजूद है, तो उनके साथ उनकी हम कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवा देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुबर्रा आपका, आप अपना काम जारी रखें। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि ख़वातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन इसी विजन का सबूत है।